बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। नामालूम अफराद की कार्रवाई कहें या बेस्ट इंटेलिजेंस शेयरिंग का समर कहें, बहरहाल दो ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे हैं और दोनों को दो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मारा गया है और दोनों का अंजाम और मारने का तरीक़ाकार बिल्कुल सेम था। हम इसको नामालूम अफराद कह के पाकिस्तानी फ़ौज की कार्रवाई या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों की कार्रवाई किसी तरफ भी इसके इशारे हम दे सकते हैं, लेकिन स्पेशली ईरान में भी एक ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान का जो दुश्मन था, पूरा रिकॉर्ड याफ्ता, जिसने पिछले काफ़ी अरसे से अपने साथियों समेत वहाँ एक गैंग रन करा था, उसको मारा। तो उस पर मैं इंटेलिजेंस शेयरिंग और सेफ़ हेवन्स को अब मज़ीद सेफ़ हेवन्स नहीं रहने देना, उस हवाले से मैं एक अहम तरीन स्टेप ज़रूर गर्दान सकता हूँ। क्योंकि ईरान के अंदर अगर किसी और मुल्क से चले जाएं तो मैं नहीं समझता कि वो इतना आसान होगा। इसका बेहतरीन हल ये है कि ईरान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के हवाले से बहुत मुफीद कंसिडर करवाना चाहता है, इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ईरान के लिए अपनी सरजमीन को बहुत मुफीद कंसिडर कराना चाहता है। तो पाकिस्तान में पिछले दिनों एक पूरा नेटवर्क नीस्तो नाबूद किया, जो नेटवर्क पाकिस्तान से बैठकर ईरान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, स्पेशली पासदारान इनकलाब और उनकी जानिब से की गई तकारीब को जो निशाना बना रहे थे, उनको जहन्नुम वासिल किया था। लेकिन ये एक पूरी वो है, लेकिन दो बड़ी कामयाबी एक ईरान के अंदर हुई है, पहले वो बताऊंगा। उसके बाद ईरान में BLA का एक कमांडर जहन्नुम वासिल हुआ है। दूसरा, अफ़गानिस्तान में TTP और दाइश खुरासान दोनों को एक साथ मैसेज दिया गया है। एक कमाल ही किस्म का, यानी मशहूर भी नहीं, मशहूर कमांडर वो जहन्नुम वासिल हुआ है। उसको मारने का तरीकाकार क्या था, उसकी उर्फियत क्या है और वो क्या तमाम चीज़ें आपके साथ मैं डिटेल में शेयर करता हूँ। रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान से प्यार करने वालों से रिक्वेस्ट है कि, और अमन से प्यार करने वालों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर बताना। डिटेल्स में पढ़ता हूँ, मैं बड़ी स्पीड से लेके चलता हूँ। पाकिस्तान में हालिया दिनों पर 35%, 15 अगस्त के बाद से 35% वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने यह कहा और असम्बली के फ्लोर पर भी कहा कि दहशतगर्दी की वारदातों के अंदर इजाफा हुआ, चाहे इसके उसकी टेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं, नुकसान इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बहरहाल मुसलसल हमले होने, सिक्योरिटी इदारों पर, चेक पोस्ट पर, इस तरह ये हमले होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद की कराची कंपनी हो गया, पेशावर का चेक पोस्ट हो गई, पेशावर की मोबाइल गाड़ी पे हो गई, इसी तरह ये सब चल रहा है। फिर BRA ने वो जो बलूचिस्तान जो बलोच दुश्मन तंजीमें, उन्होंने लाहौर में अनारकली में मैसेज एक बम धमाका करके 3 अफराद को शहीद किया और मैसेज ये दिया कि जी दुनिया को लाउड एंड क्लियर मैसेज हमारा मिल चुका है कि हम कितने को बड़े बलोच दुश्मन हैं और पाकिस्तान की सालमियत और उसकी खुद मुख्तारी के ऊपर हमारे पास कितने बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। ये सब अपनी जगह पे चल रहा है, लेकिन इस दौरान पिछले 1-1.5 महीने के अंदर हम भी दबा के इनके खिलाफ ऑपरेशंस कर रहे हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग कह लें, नामालूम अफराद कह लें, वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको जल्दी से स्पीड से लेकर तो मौलवी फ़कीर मोहम्मद जी, ड्रोन हमला, मिसाइल नहीं फटा, भाग गया, दोबारा पता चला नूर वली महसूद जो सरबराह है उसके खाने में जहर हो गया। खालिद खुरासानी, जिसको खालिद बल्ती भी कहते हैं जी, उसको भी पॉइंट ब्लैंक इधर गोली मारी, बोरीबंद उसकी लाश मिली थी। BLA का रज़ाक शामिल है जी, मुफ्ती मरजान शामिल है जी, इसके अलावा उल्लू जिसको चरंग भी बोलते हैं जी, और BRG का है परवेज़ डोम की। ये तमाम वो अफराद हैं जो या तो जहन्नुम वासिल हो गए या शदीद ज़ख्मी हैं या लाठियों के ज़रिए चल रहे हैं या बैसाखियों के ज़रिए चल रहे हैं या किसी न किसी चारपाई के ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन ये तमाम अफराद की कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऐसे मौके पर ना मैं पहले कार्रवाई ईरान की बता देता हूँ कि ईरान में ना आज एक ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है। उस कार्रवाई का जो नाम है उसका नाम है खुदा बख्श उर्फ कमाश। ये BLA BLT का ये फैसिलिटेटर था, ये ट्रेनिंग करता था, ना सिर्फ ट्रेनिंग करता था बल्कि यहाँ से कैश ये इकट्ठा करता था और कैश इकट्ठा करने के बाद उनके घरों के अंदर भेजते थे। जो नामालूम अफराद इनकी तरफ से आते हैं ना, वो गुमशुदा अफराद, एक लिस्टें बनती है, वो ये लोग ही होते हैं। इन लोगों को तैयार करना और ये सब करना, किसी के 8 बच्चे तो 2 बच्चे साइड पे करके पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और फिर ये शख्स लेके आता था। तो खुदा बख्श उर्फ कमाश, ये कहने वाले ये कह रहे हैं, हमारे इंटेलिजेंस ज़रा ये कह रहे हैं कि जो हालिया तौर पर जो एक नई तंजीम BLA और BLA ने एक नई तंजीम बनाई है, उस तंजीम की तंजीम साजी के अंदर ये शख्स मुलव्वस था और उसको ईंधन देने वाला, जो अभी
हार्डली 15-20 दिन हुए तंजीम बनी है, उसके अंदर शामिल था और ये मोस्ट वांटेड आदमी था पाकिस्तान की फोर्सेस को। पशीन का इलाका ईरान का जी, ईरान बलूचिस्तान सीस्तान का, उसके इलाके के अंदर ये था, खुदा बख्श उर्फ कमाश, और पाकिस्तान का इलाका केच इसके करीब था। ये पॉइंट ब्लैंक सर पे इसके गोली मारी गई है नामालूम अफराद ने, और ये भागे और ये अपने गैंग के साथ उधर रहता था और जितनी देर में बाकी लोगों को होना था ये बिल्कुल घर के बाहर टहलकदमी कर रहा था। इसको 0 पॉइंट पे गोली मारी, जितने में तो मारने वाले फ़रार हो गए। ठीक है, तो ये ईरान के अंदर कार्रवाई हुई है और मैं इस कार्रवाई को इंटेलिजेंस शेयरिंग कार्रवाई कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई हो और ईरान ने उसको एग्जीक्यूट किया हो। ये तमाम अफरा ईरान के लिए भी शर्त पसंद है जी। जिंदल्ला तंजीम ऐसे नहीं, ये इसके कारकुन रेगी आपको बहुत अच्छे से याद होगा, वो कोर कमांडर कराची पे भी जिन्होंने हमला किया था, तो जिनके मुतालिक था कि ये कभी गिरफ्तारी नहीं देते, फट जाते। तो ये एक पूरी हिस्ट्री मैं उस पर आपको बताऊँ तो वो ईरान बेस्ड ही है, वो ईरान बलोच से, मैं ये सुन्नी शिया नहीं कहता, बहरहाल ईरान का इलाका जो बलोचिस्तान है सीस्तान का, ये उधर से लोग। तो इसका जहाज़ रोका था ईरान ने, ये दुबई फरार हो रहा था, जहाज़ रोका था हवा में और फिर इसको नीचे उतारा गया था, इन्होंने फाइटर प्लेन्स के साथ जहाज़ उतार के फिर उसको एग्जीक्यूट किया था 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो ये कार्रवाइयाँ ईरान और पाकिस्तान की आपस में जारी है। टेंशन कभी भी नहीं थी ईरान और पाकिस्तान की, हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो जाती है, ये सब ज़रूर होता है, मगर इसको बड़े अच्छे और पोलाइट वे में हल किया जा सकता है। ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, ईरान अफोर्ड कर सकता है बॉर्डर की चीज़। तो ये एक बड़ी कार्रवाई जो थी एक बुला, तो उसके पैरेलल उसके चंद घंटों बाद जब मैं आपसे बात करूं तो ये दूसरा गिफ्ट मिला जी, नामालूम अफराद की कार्रवाई है जी। और ईरान के बाद अफ़गानिस्तान में जी पाकिस्तान के दुश्मनों के सर उड़ना शुरू हुए और यूँ कह लेना शिकार का आगाज़ होगा। शिकार का एक मौसम होता है ना, परिंदे पुरिंदे आ जाते। तो मेरा ख्याल है अब मेरा ख्याल क्या है, मैंने आपको पहले भी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि इनमें से एक ने नहीं बचना। ये दुनिया के महफूज तरीन इलाके होंगे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर बता दूँ। और ये साल इनके बिल्कुल नीस्तो नाबूद और जहन्नुम वासिल होने का साल है। ये फड़क रहे हैं, कब तक फड़केंगे जी। IS के दाइश खुरासान का एक अहम कमांडर और TTP का भी एक साबिक अहम कमांडर रहा है ये शख्स, इसका नाम है दीन मोहम्मद उर्फ कमांडर जुल्फ़ान। कमांडर जुल्फ़ान, इसकी आप शक्ल देख लें जी, इसकी जुल्फ़ें बड़ी लंबी थी इसलिए इसको जुल्फ़ान कहते जी, इसलिए वैसे इसको दाइश कमांडर दीन मोहम्मद कहते थे, कमांडर जुल्फ़ान इसको कहते थे। सुबह पंशेर में जी नामालूम अफराद के हाथों ये मारा गया जी, इसको भी बिल्कुल गोली मारी गई है बहुत करीब से। कमांडर दीन मोहम्मद का ताल्लुक़ खैबर एजेंसी KPK से था जी। कमांडर जुल्फ़ान दाइश से पहले तवील अरसा तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है ये हिस्सा रहा है। 2018 में इसको NDS ने सेफ हाउस के अंदर रखा हुआ था, यानी अशरफ गनी हुकूमत में, कि कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद जब 15 अगस्त को तालिबान की ने फ़तह हासिल की तो उसके बाद ये वहाँ से निकला, फ़रार हुआ। फ़रार होने के बाद ये पंशेर में इसने पनाह ली हुई थी और पंशेर में नामालूम अफराद से मुतल्लिक है जिन्होंने ये कार्रवाई की है। तो अगर ये नामालूम अफराद आपने पाकिस्तान की एजेंसी डालनी है तो फिर सारे इल्ज़ाम पिछले जितने भी लगाए हैं दुनिया भर ने उसको फिर या तो नल एंड वॉइड करें। बहरहाल एक कमाल अंडरस्टैंडिंग है अफ़गान तालिबान से पाकिस्तान की, जिसका ये एक समर जो है वो मिल रहा है जी। अफ़गान तालिबान हुकूमत आते ही ये पंशेर में हुआ था और यहाँ ये बंदा जहन्नुम वासिल हुआ है। और इससे मुतल्लिक ये है कि इसने पाकिस्तान को भारी नुकसान है। वो अफराद जो एक ज़माने में पाकिस्तानी फ़ौजियों के सरों से फ़ुटबॉल खेलते थे, ये उस कैटेगरी में है कमांडर दीन मोहम्मद। और क्योंकि ये रद्दोबदल अपना प्रोफाइल करते रहते हैं, मतलब TTP दाइश ये सब एक ही है। ये कभी उधर से अगर इनको फटा हो तो ये दाइश में चले जाते हैं, दाइश से फटा तो ये TTP के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अब ये जहाँ भी होंगे इनकी मंजिल एक ही है, इन्होंने एक ही जगह पे जाना है। तो ये 2 कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारों की, हुकूमत पाकिस्तान की, इसको खारजा पॉलिसी की कामयाबी कह लें, पाकिस्तानी फ़ौज की आला स्ट्रेटजी कह लें, जनरल बाजवा की डॉक्ट्राइन कह लें, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हमसाया ममालिक से कह लें। बहरहाल ये एक के बाद एक पाकिस्तान के अमन के जो दुश्मन है ये जहन्नुम वासिल हो रहे हैं। अभी तो ये मैं वो रिपोर्ट्स आपको दे रहा हूँ, नूर वली, मौलवी फ़कीर, खालिद बल्ती, रज़ाक मलगी, मुफ्ती मरजान, उल्लू, परवेज़ डोंकी, अभी तो ऐसे कई अफराद मारे जा रहे हैं जिनके तो खबरें शेयर नहीं हो रही। तो बहरहाल ये अपडेट थी, आपका हक है जिन्होंने पाकिस्तान को खून रोते हुए देखा है और पाकिस्तान को पुरअमन होते हुए भी देखें। कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर आगाह करना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।